हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 15। ठीक है, इसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों से पिछली कक्षा में आप जो जो पढ़ते जा रहे हैं बच्चों, उसका अभ्यास भी करते जाइए। ठीक है ना, चलिए आइए शुरू करें। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको आसान लग रहा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ही तो बतानी है। ठीक है, तो इसी को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होता है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, कुछ विशेषण और विशेष्य देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पे विशेषण है, क्या है, कई, 3 मीटर, किसकी। ठीक है, विशेष्य है लोग, कपड़ा, किताब। ठीक है, विशेषण देखिए फिर क्या है, 8वीं, ठीक है, और कोई, और विशेष्य है कक्षा, आदमी। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है, कई लोग, कई लोग। तो कई यहाँ पे क्या है, विशेषण है, और लोग क्या यहाँ पे विशेष्य, क्योंकि लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि लोग कितने हैं, कई हैं। ठीक है, इसी प्रकार 8वीं कक्षा, तो देखिए 8वीं कक्षा, कक्षा यहाँ पे क्या है, विशेष्य है, और कक्षा कौन सी है, 8वीं है, तो ये विशेषण है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखें आप, विशेषण के भेद आइए देखें। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए देखिए अब, तो बच्चों आइए एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, देखिए, जो विशेष्य किसी विशेषण के गुण, दोष, आकार, दशा, ढंग, स्वाद आदि इत्यादि की विशेषता बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि भारतीय लोग बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, आप तिकोनी मेज ले लीजिए। ठीक है, अगला, भले लोगों की आज भी कमी नहीं। ठीक है, फिर देखिए, इसमें जो सभी रंगीन शब्द है ना वो विशेषण है बच्चों, देख सकते हैं ना, भारतीय, मेहनती, तिकोनी और भले। ठीक है, चलिए खा देखिए, संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का ज्ञान हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 किताबें लेते आना। ठीक है, तीनों गुलाब लाल हैं, 2 मोर नाच रहे हैं। ठीक है, तो सभी रंगी शब्द जो हैं वो क्या है, गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे 2, 3, 2, ये सभी क्या है, यहाँ पे गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण द्वारा। तो देखिए बच्चों, ये जो है आपके 2, 3 और 2, ये क्या है आपके संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अब देखिए ग, परिमाणवाचक विशेषण, संख्या शब्दों की माप, तौल, मात्रा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 लीटर दूध लेते आना, 2 लीटर मात्रा बताई जा रही है ना, 4 किलो चीनी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए सभी रंगीन शब्द जो है परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, घर देखिए, सार्वनामिक या संकेतिक संकेतवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, देखिए, तो जब सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताए या विशेषण की तरह प्रयोग में आए तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि उस लड़की को यहाँ बुलाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताए, है ना, उस लड़की को यहाँ लाओ, तो लड़की को लाओ, लेकिन कौन सी, उस लड़की को लाओ। ठीक है, अब देखिए, वह लड़का अच्छा गाता है, लड़का अच्छा गाता है। ठीक है, लेकिन वह लड़का अच्छा गाता है। ठीक है, तो ये उसकी विशेषता बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, सार्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, चलिए बच्चों देखते हैं। दोनों में, दोबारा बोल रही हूँ इसको, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, चलिए देखिए बच्चों, दोनों में समान शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन शब्द जब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम, और जब संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों समझ आ गया, जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं तो सर्वनाम होते हैं, और जब संज्ञा के आगे आ जाएं तब होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बच्चों, देखिए, बाहर कोई है, तो यहाँ पे क्या है, ये सर्वनाम है, बाहर कोई आदमी है, ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, वह खाना खा रहा है, ये सर्वनाम है, वह लड़का बहुत बुद्धिमान है, ये क्या है आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अब है परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर, चलिए देखिए, गणनीय वस्तुओं के साथ प्रयोग में आने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जबकि माप तौल वाली वस्तुओं के साथ आने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, चलिए देखें, उदाहरण देखते हैं बच्चों, दाल में नमक कम है। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक है, क्या है, परिमाणवाचक, कम है, मात्रा है ना,
दूसरा देखिए, आज कुछ लोग दावत पर आ रहे हैं, ये संज्ञावाचक है, ठीक है। चलिए अब आता है प्रविशेषण। देखिए बच्चों क्या है, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि कुली बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था, ये क्या है बच्चों, ज्यादा पैसे मांग रहा था, ठीक है, लेकिन कितने, बहुत ज्यादा, ठीक है, ये उसकी भी विशेषता बता रहा है, ठीक है। अगला, उसने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ की है, तो गड़बड़ की है, ठीक है, ज्यादा गड़बड़ की है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। चलिए अब आता है विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं। चलिए देखिए, विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के गुण दोषों की अक्सर तुलना की जाती है, ठीक है। तुलना में विशेषण की 3 अवस्थाएं मान्य है। चलिए बच्चों देखिए कौन सी, पहला है मूलावस्था यानी कि पॉजिटिव, दूसरा उत्तरावस्था यानी कि कंपैरेटिव, ठीक है, तीसरा है उत्तमावस्था यानी कि सुपरलेटिव, ठीक है। देखिए बच्चों एक एक करके इनको पढ़ते हैं। देखिए पहला मूलावस्था, देखिए बच्चों इस अवस्था में विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था बताता है, ठीक है। जैसे कि मैं गर्म दूध पीना पसंद करता हूं, तो बच्चों ये क्या है, इसमें विशेषण और विशेष्य की सामान्य अवस्था है, ठीक है, गर्म दूध। दूसरा देखिए उत्तरावस्था, देखिए बच्चों जब 2 विशेषणों की तुलना की जाती है तब उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, ठीक है। इसके लिए विशेषण के पहले से अधिक से कम, से ज्यादा, की अपेक्षा आदि का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों कुछ उदाहरण से समझते हैं। गीता राधा से अधिक चालाक है, यहाँ पे तुलना की जा रही है गीता की और राधा की, ठीक है। अब देखिए सिट्टी मुन्ना से कम बुद्धू है, ठीक है, राम मोहन से ज्यादा होशियार है, ठीक है, तो यहाँ पे भी तुलना की जा रही है। आइए इसका तीसरा देखते हैं, ये है उत्तमावस्था। देखो बच्चों जब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है तब विशेषण से पहले सबसे अधिक, सबसे ज्यादा, सबसे कम इत्यादि जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण देखिए बच्चों, गंगा सबसे पवित्र नदी है, ठीक है ना। दूसरा, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है बच्चों। चलिए तो तत्सम शब्दों के साथ उत्तरावस्था बनाने के लिए तर तथा उत्तमावस्था बनाने के लिए तम प्रत्यय जोड़ा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ देखिए, तो पहले मूलावस्था क्या है, सरल। अब इससे हम उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाते हैं। देखिए बच्चों सरल तो उत्तरावस्था होगा सरलतर, उत्तमावस्था होगा सरलतम, ठीक है। गुरु तो गुरुतर और गुरुतम, प्रिय तो प्रियतर और प्रियतम, ठीक है बच्चों। चलिए अब आता है विशेषणों की रचना। चलिए देखिए, तो प्रत्येक भाषा में मूल रूप से कुछ विशेषण शब्द होते हैं। हिंदी में वैसे शब्द हैं अच्छा, बुरा, पीला, निम्न, कमजोर, उच्च, चतुर, श्रेष्ठ, सुंदर इत्यादि, ठीक है। कुछ विशेषणों की रचना अन्य शब्द रूपों से की जाती है। चलिए बच्चों देखिए किस प्रकार, जैसे कि संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से, ठीक है। देखिए आइए पहले हम देखते हैं संज्ञा से विशेषण किस प्रकार बनते हैं। तो देखिए बच्चों संज्ञा है ज्ञान, विशेषण होगा ज्ञानी। ठंड से ठंडा, शास्त्र शास्त्रीय, पत्थर पथरीला, गौरव गौरवशाली, ऐश्वर्य ऐश्वर्यशाली, चर्चा चर्चित, प्रकृति प्राकृतिक, घड़ी घड़ी वाला, फूफा फुफेरा, चाचा चचेरा, बर्फ बर्फीला, ठीक है बच्चों। चलिए आइए अब हम सर्वनाम से बनाते हैं विशेषण। देखिए बच्चों तो सर्वनाम है यह, इससे विशेषण बनेगा ऐसा, ठीक है। तू से तेरा, मैं मेरा, अपना अपनत्व, वह वैसा, कुछ कितना, मम ममेरा, इस इसे, ठीक है बच्चों। आइए अब हम बनाते हैं क्रिया से विशेषण। देखिए तो क्रिया है बिक, ठीक है, तो इसका विशेषण बनेगा बिकाऊ, ठीक है। टिक से टिकाऊ, पठन से पठित या फिर पाठ्य, पुष्प से पुष्पित, गाना से गाने वाला, बोलना से बोलने वाला, ठीक है। चलिए आइए अब हम अव्यय से विशेषण बनाते हैं। देखिए बच्चों तो अव्यय है नीचे, ठीक है, विशेषण बनेगा निचला, भीतर भीतर भीतरी, पीछे पिछला, बाहर बाहरी, आगे अगला, अंदर अंदरूनी, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए आकारांत, इकारांत और उकारांत विशेषणों में भी लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए सुंदर लड़का, श्रद्धालु, दोबारा सुंदर लड़का, सुंदर लोग, सुंदर महिला, ठीक है। श्रद्धालु भक्ति, श्रद्धालु लोग, श्रद्धालु महिला, ठीक है बच्चों। देख रहे हैं यहाँ पे आकारांत, इकारांत और उकारांत विशेषणों में इनके अनुसार लिंग, वचन, कारक, इनमें कोई भी, इनके अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आकारांत विशेषणों में विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए देखिए जैसे कि आधा, आधे, आधी, ठीक है, पीला, पीले, पीली, ठीक है बच्चों। अब देखिए सार्वनामिक विशेषणों में विकार सर्वनामों की तरह होता है, जैसे कि वह लड़का,
उसका लड़का, ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, सार्वनामिक विशेषणों में विकार सर्वनामों की तरह होता है, ठीक है, समझ आया। कभी कभी विशेषण संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि अच्छों को सभी चाहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे विशेषण है लेकिन ये संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, कईयों ने कोशिश की, ठीक है। चलिए बच्चों, तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न बच्चों, क अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए पहला क्या है, गुणवाचक विशेषणों के उदाहरण दीजिए, जैसे कि काला, नीला, लंबा, छोटा, मोटा, ये सभी, ठीक है। दूसरा देखिए बच्चों, परिमाणवाचक विशेषणों के तीन उदाहरण दीजिए, ठीक है। पहला क्या है, अनिश्चित, तो क्या हो जाएगा परिमाण के लिए, देखिए बच्चों, जैसे कि हम कह सकते हैं क्या, थोड़ी चीनी, ठीक है। और क्या कह सकते हैं बताइए, थोड़ा दूध, ठीक है, या फिर कुछ पानी, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, दूसरा निश्चित में हम कह सकते हैं 2 लीटर दूध, 4 लीटर पानी, आधा किलो शक्कर, ठीक है। चलिए अब ख देखिए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला देखिए, इन वाक्यों से विशेषण छांटकर भेद लिखिए, ठीक है। पहला देखिए क्या है, तो पहला देखिए 20 ग्राम काली मिर्च डालना, तो इसमें विशेषण क्या है बच्चों, देखिए 20 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें 20 ग्राम जो है ये हो गया विशेषण, ठीक है। और संज्ञा क्या है इसमें, काली मिर्च, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा देखिए, माधुरी 10 किलो चावल लाई, तो माधुरी इसमें संज्ञा है और 10 किलो क्या है, 10 किलो इसमें विशेषण है, ठीक है। तीसरा देखिए, अगले साल तुम नवी कक्षा में जाओगे, तो अगले साल तुम नवी कक्षा में जाओगे, ठीक है। तो तुम क्या है इसमें बताइए, देखिए बच्चों, तो यहाँ पे नवी कक्षा क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा, और जो अगले साल जो है वो क्या हो जाएगा, इसका विशेषण, ठीक है। चलिए अब बच्चों दूसरा प्रश्न देखिए, संख्यावाचक विशेषणों के तीन उदाहरण दीजिए, जैसे कि पहला क्या है, अनिश्चित, तो हम कह सकते हैं कुछ, कोई, थोड़ा, ठीक है। जैसे कुछ क्या कह सकते हैं हम बच्चों, कुछ केले, ठीक है, कुछ बताइए, जैसे कि कुछ केले, और क्या, थोड़ा क्या कह सकते हैं, दोबारा, कुछ केला, कुछ लोग, और कुछ बच्चे, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए बच्चों, क्या है, निश्चित में, तो एक आदमी, ठीक है, और क्या कह सकते हैं, 4 केले, 5 पंखे, ठीक है। चलिए अब देखिए ग प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला देखो, इन शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाएं। चलिए बच्चों, तो पहला क्या है यहाँ पे, पहला चमक तो चमकीला, भय तो भयभीत, जापान तो जापानी, योग तो योग्यता, स्थान तो स्थानीय, प्यास तो प्यासा, रक्त तो रक्तीला, ठीक है, और इज्जत तो इज्जतदार, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा देखिए बच्चों, क्या है, इन वाक्यों से विशेषण छांटकर उनकी अवस्थाएं लिखिए, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, सबसे अधिक मंदिर दक्षिण भारत में है, तो देखिए सबसे अधिक मंदिर दक्षिण भारत में है, ठीक है। तो ये क्या है आपका बताइए, सबसे अधिक आया, इसका मतलब ये आपका उत्तमावस्था है, ठीक है। ख देखिए, गंगा एक पवित्र नदी है, तो पवित्र नदी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक पवित्र नदी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, मूल अवस्था, ठीक है। ग देखिए, गीता प्रतियोगी परीक्षा में सफल रही, ठीक है, गीता प्रतियोगी परीक्षा में सफल रही, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका मूलावस्था है, ठीक है। घ देखिए, मदुरई का प्रवेश द्वार सुंदर है, ठीक है। तो मदुरई का, तो ये क्या हो जाएगा आपका मूलावस्था हो जाएगा। रा देखिए, भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तमावस्था, ठीक है बच्चों। चलिए आइए बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये अध्याय अब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, बाय।